गांधी भारत जोड़ने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारत को जोड़ने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं। जो पार्टियां ये मानकर चल रही थी कि वो उनका बल बढ़ाएंगे कांग्रेस को तोड़कर, उनको भी इतनी सफलता नहीं हासिल हुई। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है। No, it is nothing to do with small states elections. Usually, मैं तो क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देना चाहता हूँ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये अहिंसा और तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना बेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और हमारा देश भारत है जहां सबसे पहले सूरज आकर अपना डेरा डालता है, यानी कि सबसे पहले सूरज जहां निकलता है वो हमारा ही देश है। गौरव ने बहुत शानदार आगाज किया है और आगे मैं लेकर चलूंगा। धरती पुत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विद्यानाथ झा और हमारे साथ यहां पर बहुत सारे धरती पुत्र और पुत्रियां मौजूद है। जरा जोरदार ताली बजाइए अपने लिए ही। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आज बात किस मुद्दे पर करने वाले हैं और ये सूरज का जिक्र कहां से आया। सबसे पहले सूरज जहां डेरा डालता है उसका जिक्र क्यों हुआ, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से वहां पर वापसी की है। त्रिपुरा में सरकार बनाई है और 2 और राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी जी के साथ देश है और 2024 का ट्रेलर आ गया है कि 2024 में जो होने वाला है वो अभी से दिखने लग गया है और पूर्वोत्तर से आगाज हुआ है जहां से सूरज निकलता है। तो क्या ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है या नहीं है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, आप लोगों से मैं बात करूंगा, इनसे आपका परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों से शुरुआत करता हूं क्योंकि हम तो धरती पुत्र और पुत्रियों को पकड़ लेते हैं जो यहां आते हैं कि भैया बोलो क्या बोलना है। अब बोलिए क्या बोलना है। बीजेपी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछली लोकसभा में 303 लिए थे, इस बार लोकसभा में 400 प्लस के आसपास की पहुंचेगी। 400 पार, ये तो गजब है भाई साहब। 400 पार है। बिल्कुल। तुम तो अभी नाच रहे थे यहाँ पर। हाँ नाच रहे थे जी बीजेपी के। किस खुशी में नाच रहे थे? हमारा ब्याह हो लिया, हम नाच रहे जी। भैया ब्याह हो लिया, नाच रहे, अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा। फिर हम नहीं कह सकते जी, फिर वो कहेगी जो कहना उसे। हम नहीं कहने के, हम तो नहीं कह देंगे कहना के लाना बस। शादी हो गई ना भाई, गलती तो होगी, माम न करी ना, गलती तो जबरदस्ती करवा दी क्या? जबरदस्ती ना बा होगी भैया, बा पता नहीं क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी है ना हमारे, वो भैया हमने कर ली गलती से, मुँह से गलती होगी, मुझे मारो। तो ये मोदी जी ने बोला था कि शादी कर लो तो कर ली। मोदी ने अपनी ना करी, हमारी तो क्या करवाओगा है जी। तो राहुल गांधी जी ने कहा था, किसने कहा था? ना राहुल गांधी तो बेचारा यहाँ लोग आगा पैदल पैदल, उसका बुखार भी होगा। तो किसके कहने? माँ बाप ने बोला था, माता पिता ने बोला था, किसके कहने पर? माँ बापू ने तो अपने कहने पे बिहार न करा, तो हमारा क्या करेंगे? और ये तो किसी के कहने पर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब सर जरा उनसे भी पूछ लो जाके, जो राम जी का विरोध करते थे, हमारे प्रभु राम का, कि सुनो 3 राज्यों में अंधभक्तों की तादाद फिर बढ़ गई। अरे भैया 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया भी जेल में, और चवन्नी डालते जाओ तेल में और अगला पूछो कौन है जेल में। ठीक है, पूछूंगा। हाँ। हर हर मोदी मिट जाए विरोधी, ये नया नारा आ गया भाई साहब। हर हर मोदी मिट जाए विरोधी, ये नया नारा है भाई साहब। बीजेपी के नेता खड़े हैं,
ले लीजिएगा, मुझे लगता है कि काम ही आ जाएगा। क्या जी, सब ठीक है? घर में सब ठीक है? काम हम ठीक चल रहा है? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? मोदी जी चलेंगे कि बदलेगा मामला? चलेगा मोदी जी, क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे। ये देखो, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ बढ़ी है। मोदी जी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। भाई साहब अब देखिए, तमाम तरह के मुद्दे और मसले यहां उठ रहे थे और विरोधी विपक्षी जो भी हैं बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहे थे, लेकिन जनता वही की वही है। पूर्वोत्तर का नतीजा फिर वही का वही। ये देश में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्या जादू हो रहा है क्या? कोई जादू नहीं हो रहा है, बस लोग एक अंधभक्ति में खोए हुए हैं। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आपको भक्ति में नहीं खोना है। अब वो भाई साहब मेरे बारे में पूछ रहे कहाँ से आए। कोई बात नहीं, पूछने दो। ये तो मैं पूछूंगा तभी बताना, वैसे नहीं बताने। क्या जी, ये देखिए मूछें थोड़ी नीचे है, लंबी है, चश्मा भी आगे आई है, सफेद शर्ट इनकी जो है वो तो नेताओं की तरह, लेकिन बाकी वेशभूषा देखकर समझ में आ रहा है कि ये नेता तो नहीं है, कम से कम। नहीं है ना? क्या नाम है? श्रीनिवास है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? हैदराबादी। हैदराबाद के रहने वाले। क्या लग रहा है? अभी देखिए पूर्वोत्तर का नतीजा आया है। 24 का ये ट्रेलर है, क्या 24 में क्या होगा वो दिखने लग गया है? 24 में भी बीजेपी का हवा चलेगी। हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी डबल इंजन का ही है सर। तेलंगाना में भी। आइए भाई साहब, अब जरा मिलवा देता हूं आप लोगों को जो हमारे मेहमान हैं, ताकि आप लोग जो सवाल करेंगे उसका जवाब भाई लोग देंगे, है ना। सबसे पहले हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता यासिर भाई, और साथ ही जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता, धर्मेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से आए हमारे मंच पर। देश रत्न निगम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नेहा शालिनी दुआ जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप भी। और हैदर मुजीब भाई हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर क्या हो रहा है? देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं रोज यहां पर शो करता हूं, ठीक है ना। सोनाक्षी जरा ये पकड़ लो, है ना। मैं तो रोज यहां पर शो करता हूं, और एक बात मैं बताऊं, महंगाई को लेकर, अडानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम लोग यहां पर बोलते भी हैं, है ना। और विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी की हैं वो सब भी आते हैं तो बोलते हैं। लेकिन देखिए आज पूर्वोत्तर में क्या हुआ, क्या हुआ जगदीश जी, ये क्या हो गया? पूर्वोत्तर में देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग जो कह रहे थे कि हमें सरकार में ले आओ, आपको डीजल पेट्रोल सस्ता देंगे, किसान को 2 करोड़ मतलब डबल आय करेंगे, मजदूर को नौकरी देंगे और नौजवान को नौकरी देंगे, सब परेशान है, दुखी हैं। होता कुछ भी, सारा ईवीएम का खेल चल रहा है। आप ईवीएम हटा के चुनाव लड़ा दो, जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। भाई साहब फिर से ईवीएम, जगदीश जी तो पहले दिन से कैसे पता? पहले दिन से आपको? जब मोदी जी, मैं आपको बता दूं, कुछ भाई उत्तर आप गए थे पूर्वोत्तर? ये लोग ईवीएम वाले मेरे पास आए थे। एक सेकंड, चुनाव आयोग वाले आए थे? ईवीएम वाले नहीं जगदीश जी थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ईवीएम कौन, किसके पास है, जिम्मेदारी किसकी है? सारी जनता के सामने सर कटवा दूंगा अगर ईवीएम हटा के जीत के दिखा दे तो। ये मेरा चैलेंज है। हाँ तो पहले तो धांधली चलती थी, अब फिर से शुरू हो जाएगी, है तो कौन संभालेगा उसको? क्या पहले धांधली होती थी कि नहीं होती थी चुनाव में? हाथ उठाने से भी जीतेंगे यार, कैसी बात। हाथ उठाने से भी जीत जाएंगे? हाँ, बैलेट पेपर भी छोड़ दो, हाथ उठवा के भी जितवा देगी जनता। किसको किसको? मोदी जी को। मोदी जी को जितवा देंगे। तो क्या ऐसा है भाई मोदी जी में, आप लोगों को क्या दिखता है? जो चाहिए वो मिल रहा है। मैडम मुझे एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? उपासना। उपासना जी कहाँ रहती हैं? दिल्ली में रहती है? हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अब देखिए महंगाई खूब हुआ, अडानी का मामला, वो तमाम जितने विरोध प्रदर्शन हो सकते थे वो सब हुए, लेकिन फिर से नतीजा क्या हुआ? देश मोदी जी के साथ। महंगाई आप लोगों को किचन में नजर नहीं आती है, या फिर मजबूरी है या जरूरी है मोदी जी? नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, ये है भाई साहब। है क्या? मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। कैसे मुमकिन है और क्यों मुमकिन है? क्यों आप लोग मोदी मोदी करते हैं? लोग कहते हैं अंधभक्त हैं आप लोग। अंधभक्त नहीं है, जिनके आंखों पे पट्टी बंधी है वो लोग सोचते हैं कि अंधभक्त हैं हम। हर चीज मिल रही है, हर चीज समय से मिल रही है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी जी के यहाँ रहते हैं। हर चीज में आज के रात के 12 बजे निकल जाओ, बेहिजक निकल जाओ, किसी की दम नहीं है कि आपको रोक ले। कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में कहीं भी निकल जाओ, कुल बुला रहे हो। बिल्कुल ठीक है कहना, लेकिन ये जो गुटखा खाते हो ये मत खाया।
इसको कहोगे तो गुटका मेरे ऊपर और तुम्हारी आवाज माइक में, है ना? भाई साहब मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि अभी जितने नेता खड़े हुए हैं, अभी इनको मोदी जी चोर लग रहे हैं, उचक्के लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं। सबको नहीं लग रहे होंगे, लेकिन कुछ को कुछ कहते हैं विरोधी है तो विरोधी करेंगे। नहीं, अभी तक जितनी लिप्सन देखी मैंने सिर्फ मोदी विरोधी देखी। सुनिए, एक ही नेता सामने आया। अभी विपक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे लगते थे, नरेंद्र मोदी खराब लग रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी रिटायर हुए और योगी आदित्यनाथ बैठ गए, उस दिन नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे। समझ में आ गई बात समझ में आ रही है क्या कह गया? ये बहुत बड़ी बात कह गया, बहुत गहरी बात कह गया, और इसको जो समझने वाले हैं भैया समझ जाएंगे, और बाकी अपना देख लो। हाँ जी यासिर भाई। देखिए, पहले तो आपके जो ये शो है धरती पुत्र, इसके माध्यम से मैं नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्यों में आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है, वहां के भूमि पुत्रों को, वहां के संस्कृति के वाहकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद करूंगा, नमन करूंगा कि उन्होंने, आपने पूछा ना कि क्यों मोदी जी से लोग प्यार करते हैं। मोदी जी से इसलिए प्यार करते हैं कि कमिटमेंट है, गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, और जो काम कहा है लास्ट लाइन तक पहुंचाने का वायदा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वो जगह है जो पिछले 70 सालों में 55 साल एक परिवार ने हुकूमत करी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार किया, सड़क तक नहीं दी। आज ये हालत है कि गुवाहाटी से मिजोरम, गुवाहाटी से अरुणाचल, गुवाहाटी से शिलोंग, गुवाहाटी से सिलचर, गुवाहाटी से मणिपुर। ये यासिर भाई, ये तो आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई है और बयानबाजी है, क्यों? लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं या मैं कहना चाहता हूं, यासिर भाई आऊंगा, दोबारा आऊंगा, अभी तो कार्यक्रम का आगाज हुआ, 1 मिनट आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारे ही देश में कुछ लोगों ने कहा था कि चिकन नेक से काट देंगे, यानी कि पूर्वोत्तर से देश को काट देंगे। अब उन लोगों की गर्दन कहां गई समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों की गर्दन कहां गई पता नहीं भैया। अब देखो, जो लोग कहते थे मुझे पता है आगे आप कहा। नहीं, देखिए, वो जो कमिटमेंट है लास्ट लाइन के खड़े हुए व्यक्ति के साथ, वो कर्तव्य मान के उस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो 1 रुपया भेजते थे राजीव गांधी साहब तो 15 पैसे मिलते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है, ये कमिटमेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया ही पहुंचना चाहिए। आ रहा हूं। हाँ, जनता ने विपक्ष की सारी बातों को नकारा है, इससे ये साबित होता है तीनों राज्यों में जीत का मतलब ही यही है कि विपक्षी जो मर्जी भोगते रहें, उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता, जनता तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये प्रूफ किया है आज। जगदीश शर्मा जी एकदम लाल हो गए हैं, शब्द थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ओके, जितना मर्जी बोलते रहे, उनकी बात को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। यही साबित कर दिया जनता ने कि उनके लिए मोदी जी कितने इम्पोर्टेंट है और उनकी बात कितनी इम्पोर्टेंट है। कितनी इम्पोर्टेंट। हाँ, आ रहा हूँ जगदीश यार। जनाब कमिटमेंट की बात कर रहे थे मोदी। मैं 1 मिनट, भाई को दूसरी बार बुलाया, 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ। भाई को दूसरी बार बुलाया है, किसके लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो इनकी मर्जी है, लेकिन बोलते हैं जोरदार है, से जोरदार ताली बजा दो एक बार भाई के लिए। आज देखते हैं क्या बोलते हैं। कमिटमेंट की बात करी थी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने यह भी कहा था कि मुसलमानों की जान और माल की सुरक्षा करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नासिर और जुनैद को जिस तरीके से जलाया गया है भिवानी में, और मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी साहब से, ये जो घाटमी का गांव के जो 2 शख्स थे, अशोक गहलोत जी आज गए हैं, मात्र 1-1 लाख रुपए उसके परिवार को देके आए हैं। और बात सुनिए, राहुल गांधी साहब जाते हैं कन्हैया लाल के पास, 1 करोड़ रुपए देने का काम करते हैं। हमारे साथ तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे साथ कांग्रेस ने भी हमको हड़पने का काम करा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी हड़पने का काम करा है। यदि अगर मुसलमानों के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ना उनकी जान और माल की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, वहां राहुल गांधी साहब ने कहा था मैं भारत जोड़ रहा हूं, वो जो तोड़ने की बात करते हैं। कन्हैया कुमार को 1 करोड़ और जुनैद और नासिर को अशोक गहलोत की सरकार 4-4 लाख रुपए दे रही है उनके परिवार को। मुसलमानों के साथ ये भेदभाव ना तो बंद होनी चाहिए। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। अब देखिए,
ये क्या है ना, हमारी जनता अब तैयार होके आने लगी है। ये मुझे समझ में आने लगा है कि धरती पुत्र के सेट पर जो लोग आते हैं ना, अब वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, रिसर्च के साथ आते हैं। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए ना, जवाब आप देंगे मुझे पता है, उससे पहले भाई खड़ा हो गया, जल्दी से ये कह रहा है कि मैं उन्हीं के अंदाज में जवाब देना चाहता हूं। भाई जी ने शायरी में अंदाज दिया, शायरी, हाँ, अंदाजे शायरी में बयां किया। नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, इंसाना मिला। इसका मतलब आप कितने तहरीर हटाते चले जाएंगे, नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, ये बशीर बट साहब का है। आगे मैं जोड़ रहा हूं, नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, अपनों के साथ खड़ा था, कोई अपना ना मिला। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए यासिर भाई के पास। एक सेकंड सर। हाँ, मैं जब कोई नौजवान खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समाज से आता है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इनसे सवाल, आप भी तो अल्पसंख्यक वर्ग से ही आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका और उनका दर्द अलग अलग क्यों हो जाता है? इसलिए कि उनके सोचने का तरीका अलग है। ये शायरी मुशायरे में तो मुसलमानों को 70 साल में धरातल पे रखा सरकारों ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल पे थी 2008 में, लेकिन 2014 तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होने वाले कौन लोग हैं? और अतीक, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को बख्शने वाली ये सरकार नहीं है, पनपने नहीं देगी, गुंडागर्दी नहीं होने देगी। जिनकी जान लेते हैं, जिनको गोली मार के हलाक करते हैं, जिसपे वीडियो में आपने देखा, वो भी किसी माँ का बेटा। ठीक है, योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आज ना तो योगी जी पर हम बात कर रहे हैं, ना मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, और भाई आज जहां हरियाणा और राजस्थान ले गया उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर से आए हैं आप, एक दिन पहले भी आए थे, मैं पहचान गया। क्यों पहचान गया बताओ? क्या? कैसे पहचाना आप? मेरी स्माइल से। क्या बात है, भाई की स्माइल से। और आज तो कैप भी लगा के आए, साथ में दोस्त को भी लेके आए, दोस्त को भी लाए हैं, दोस्त को। अच्छा ठीक है, जरा सुन लेते। स्माइल प्यारी है इसलिए बार बार आ रहा हूँ। जगदीश, इसके बाद आपके पास मैं काफी अरसे से बोलते आ रहा हूँ, आज फिर से बोलूंगा। सोनिया गांधी को पोता पोती चाहिए, राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर ले राहुल गांधी जी। हाँ, तो लड़की भी बता देते हैं। हाँ, रिश्ता भी लेके आए हो क्या? क्या भैया, रिश्ता लेके आए हो? रिश्ता भी लेके आए हो? नहीं, चलिए। हाँ जगदीश, आप जवाब दीजिए। अभी मेरे बीजेपी के भाई और कुछ साथी खड़े यहाँ पे, रोज खड़े होते हैं, जो कह रहे थे मोदी जी कमिटमेंट करते हैं, मतलब वादे के पक्के हैं। ये डीजल पेट्रोल आदि कर दूंगा, मेरा वादा तो नहीं था। नौजवान को 2 करोड़ की नौकरी दूंगा, मेरा वादा तो नहीं था। किसान, ये भी कहा था, वचन और शपथ लेता हूं कि मजदूर दिहाड़ी वाला सबके नीचे 2022 में सबको घर मिलेगा, ये मेरा वादा नहीं था। और एक बता दूं, देश कहां जा रहा है? जिस देश में यूरो चलता है, जिस देश में यूरो चलता है, हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, भगा देते हैं कि इंडियन रुपया से भगाइए बाहर, क्योंकि हम उनका 100 रुपया और हमारे 92 रुपए बराबर हो गए हैं। 92 में भी ब्याज। ये जो सोच है ना, भगा देते हैं, इसी सोच ने आज कांग्रेस को फिनिश होने के कागार पे खड़ा है। आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है। इनके नेता पूछिए कहाँ हैं, ये वरिष्ठ नेता हैं। आज 3 राज्यों के रिजल्ट है। ये मजाक में राजनीति अगर राहुल गांधी जब तक छोड़ेंगे, सिर्फ बातों की राजनीति। हाँ, का जवाब देना चाहती हूँ। अगर उनको लगता है कि रिजेक्ट हो गए तो G20 हमने प्रधानमंत्री जी क्यों करा रहे हैं? राहुल गांधी जी के टाइम में क्यों नहीं हुआ G20? यहाँ प्रधानमंत्री क्यों करा रहे हैं? आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? बताओ तो सही, आपने तो 60 साल राज किए, क्यों नहीं इंडिया में G20 हुआ? चलिए एक सेकंड सर, G20 क्या हुआ था पता आपको? वो छोटा सा तोड़ा, प्रधानमंत्री ने भाग के उठा लिया। जैसे कमेटी डलती है ना, अरे ये भी कर्जा है, देश पर कर्जा है। कितना कर्जा आप समझ नहीं रहे हैं? ये तो 20 देशों में एक को मिलना ही था, ये देश पर कर्जा है। ठीक है सर, सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, इन्होंने अभी बोला था चैलेंज, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज बहुत करते हैं यहाँ, है ना? तो मैं भी जोर जोर से इसीलिए चिल्लाता हूँ कि आवाज दूर तक जाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला था, चैलेंज दिया था कि मैं अपना सर कटवा लूंगा। कांग्रेस नहीं, ऐसा मत कुछ बोलिएगा कि नहीं, वो बोलते बोलते बोल गए होंगे। हाँ ठीक है, बोला था कि नहीं आप? कांग्रेस बिना सर के वैसे ही भटक रही है, तो वहां पे उसका सर काटने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस जनता से कट चुकी है। इनको ये नहीं पता कि जनता क्या चाहती है, या और दुनिया में अगर 100 पैसे महंगाई बढ़ी है तो भारत में 6 पैसे बढ़ी है। सारी दुनिया में आग लगी हुई है। 81 करोड़ को फ्री राशन अगर मिल रहा है तो गरीबों को कहां से मिल रहा है? तो अब सवाल यह भी है कि जनता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, या फिर कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है कि चाहे कितना भी कुछ बोलिए, जनता किसके साथ हो जाती है? मोदी के साथ हो जाती है। और क्यों हो जाती है?
समझ में नहीं आता है कम से कम विपक्ष को, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मेरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल है कि जब हम दिल्ली से गुड़गांव या दिल्ली से कहीं भी जाते थे तो जाम ही जाम लगता था, कहीं सड़कों पे रास्ता नहीं मिलता था। और इन्होंने जैसे डाबड़ी का पुल बनवाया जिसमें महावीर मिश्रा वहाँ के नेता ने बनवाया, 15-15 साल तक वहाँ लोग जाम में फंसे रहते थे। और आज सड़कें ही मेन हर सिटी से कनेक्टिविटी होती है, विकास करता है। और आज 2-2 घंटे में आप नेशनल हाईवे पे जैसे मर्जी गाड़ी, ठीक है, जैसे मर्जी गाड़ी भगा लीजिए। सर अब एक सेकंड, अभी इनका टर्न है, बहुत देर से नहीं आया हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर आप 3 में हैं कि 13 में? पहले जहां साहब ये बता दीजिए, जो लोग यहाँ खड़े होकर अपना समय दे रहे हैं, 3 राज्यों में चुनाव हुआ, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हासिल की है, उसको नहीं बता रहे हैं। सुनिए पहले, अरे चुप रहिए भाई, चुप रहिए। बाकी 2 राज्यों में, अरे सुनो तो सही पहले, बाकी 2 राज्यों में बहुमत से नीचे है। भीख मांग के सरकार बनाएगी, अडानी से पैसा लेके सरकार बनाएगी, विधायक खरीदेगी, ये है मोदी। ये बताओ इनको, ऐसा काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में कमिटमेंट की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। नेहा दीक्षित गरीब बेटी को योगी सरकार ने जलवा दिया, कौन न्याय मांगेगा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये देखो, ये लाल टोपी वाला है। नहीं रुको, ऐसा नहीं है क्या? ना ये गलत है सर, ये गलत है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, मैं इनके पास भी माइक लेके गया था, माइक लेके वापस आना पड़ता है। 1 सेकंड रुकिए, पहले 1 सेकंड रुक जाइए, आप 1 मिनट रुक जाइए, पहले 1 सेकंड रुकिए, मैं आऊंगा, मैं आपके पास, मैं वादा कर। सर इतना सब कुछ अच्छा है, मुझे जवाब देंगे? मैं सवाल पूछने लग जाऊंगा और 5 मिनट तक सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों चले गए उसे उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से क्यों गायब हो गए? उत्तर प्रदेश से? सुनिए, रुकिए सर, जनता की सुनिए, क्यों? किसके अतीक अहमद किसके काल में पला है? किसकी सरकार चल रही थी? क्यों बढ़ाया अतीक अहमद को? हाँ, एक सेकंड सर, मैं आऊंगा, 1 सेकंड। यासिर भाई रुकिए। सर मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ। सुनिए जरा, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन संबंधों के जो मामले जिसको बोलेंगे उसके छात्र हैं, इसका मतलब रिसर्च कर रहे होंगे, ये पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं उतना डिटेल स्टडी में नहीं जाऊंगा, 3 पॉइंट बोलूंगा, बस ऊपर बताऊंगा। पहली बात, जो महंगाई ये लोग बोल रहे हैं, कोई एक देश गिनवा दीजिए जो भी यहाँ पे लोग हैं जो इंडिया से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पे हैं और इंडिया से कम, मतलब ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई एक देश बता दीजिए। दूसरी चीज, आज देश हर कोई यूरोपियन स्टेट, एस जयशंकर या फिर कोई भी फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर है इंडिया का, उसमें उंगली नहीं उठा पा रहा है, कोई सैंक्शन नहीं लगा पा रहा है। ये इसलिए है। और एक चीज और बता दूं, मैं एयरफोर्स का भी हूँ, ठीक है, और कितना सारा काम कर रहे हैं एक साथ, गजब भाई, एक साथ कितना सारा काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर पाते लोग। जल्दी बोलो, जल्दी। तो ये सशक्त एक नेतृत्व है हमारे देश में जो अभी भारत को आगे। ठीक है, इनका मैं आ रहा हूँ, अब आपको ही जवाब देना होगा। इन्होंने जितने सवाल उसका जवाब देना होगा, अब संभाल कर आइए। हाँ जल्दी से। ये भाई का सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जवाब मत दो, अपनी बात कहो। हाँ, मुसलमान आज दुनिया में अगर सुरक्षित देश सबसे ज्यादा तो हमारा भारत देश। क्या नाम है आपका? मोदी जी सबको साथ लेकर चल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। ये सुरक्षित है और मुझीब सुरक्षित नहीं है। दुनिया में सबसे सुरक्षित अगर मुसलमान है तो वो भारत देश है और कहीं नहीं है। ये टोपी वाले जो लोग हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, बाकी सब साथ चल रहे हैं देश के। हाँ जी, इधर आइए। हाँ, मैं पंजाब से हूँ जी। ऐसा है, वर्ल्ड के अंदर जो जितना सस्ता गर्मी बढ़ गई है, पसीना बड़ी तेजी से चलने लग गया। इंडिया में जितना सामान, कल तो कोई कह रहा था कि मेरी बातों से पसीना आ गया, कैसे समझाऊं कि मौसम बदल गया है। हाँ। इंडिया के अंदर जितना सामान सस्ता है वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। जीडीपी भारत की सबसे, वर्ल्ड के अंदर। अंधभक्त हैं आप? टॉप में है। आप अंधभक्त हैं? अंधभक्त नहीं है हम। किसके भक्त हैं? हम भारत माता के, हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं कि मोदी जी के भक्त हैं? किसके भक्त हैं? देखो, हम सनातन के धर्म के भक्त है, कोई किसी का नहीं है इसमें, कोई मोदी का कोई योगी का नहीं है, सिर्फ सनातन के हैं। ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, इधर से जरा इधर आते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? सलमान खान के लिए। अरे सलमान खान के लिए गाना तो गाइएगा, नया गाना है सलमान खान के लिए। सलमान खान सुन रहा होगा। हाँ, सुन ले भाई लोग, जरा एक बार बोलो भाई, सलमान खान के लिए गाना लेके आए, सुन ले भाई, कह रहे सुन लो। हाँ
सलमान खान के लिए एक नया गाना भेज रहा हूँ मैं बना के। अरे जरा म्यूजिक भी दे दो, हमारे पास म्यूजिक भी है। तारों के साथ ये तेरी ही आवाज धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा। तेरी आवाज ये तेरे ही अपने ही साथ धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा। साइकिल के साथ ये तेरी ही आवाज धुन बनाऊंगा, साइकिल के साथ लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा। ये जमाना कैसा है ये आंखों में रहता नहीं है, देखो ना मुझको मैं क्या हो गया हूँ, पागलों के जैसे ही मैं खो गया हूँ। सलमान के साथ ये तेरी ही आवाज धुन बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, सबको फ्री में दान करता हूँ। फ्री में गाना दे देते हैं? अरे लाखों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं गाना बनाने वाले। मेरी बात सुनिए, बस में कंडक्टर जो भी टिकट बनाएगा वो खड़े होके बनाएगा, कोई सीट पे नहीं बैठेगा। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, ये देखो, मैं फिर ये ऐसे तोड़ना होता है। आपको सुनने आए? आप मोदी जी है जो सुनने आए हैं? बताइए कि राहुल गांधी है जो सुनने आए? चलिए इस वक्त देखिए, हम क्योंकि बात भी कर रहे हैं और एक बड़ी, एक सेकंड आ रहा हूं। मेघालय के सीएम ने अमित शाह जी को फोन किया, यही खबर है ना? अमित शाह जी को फोन किया है और समर्थन मांगा है। तो पहले से ये तय माना जा रहा था कि वहां पर सरकार बीजेपी की ही बन रही है। एक राज्य में, त्रिपुरा में तो बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल ही कर ली, बाकी दोनों राज्यों में भी गठबंधन में सरकार बन रही है। हाँ, बन ही जाएगी। फिर आया है भाई, फिर से मुंबई से घूमने, या उस दिन झूठ बोले थे कि आज झूठ बोल रहे हो? मेरे शो के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरा जोगिरा ताली बजा दिया करो यार, मुंह देखते रहते हो यार तुम लोग, हैं? ऐसे चलता है क्या? नाराज है? अरे भाई साहब, हाँ एक पॉइंट, ये जितने भी विपक्षी प्रवक्ता बैठे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये जहां जहां बोलेंगे वहां वहां इनकी सरकार का बेड़ा गर्क होगा और भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। अब जगदीश जी एक रुकिए, लड़ने लग जाएंगे मुझसे। एक सेकंड। हाँ, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, समय बताएगा बेड़ा गर्क इनका होगा या हमारा होगा, वक्त का वेट। लेकिन जगदीश जी एक बात मैं पूछूं, एक चीज मैं भी पूछ लेता हूँ, एक चीज मैं भी पूछना चाहता हूँ। सुनो 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 सुनो, एक सवाल मैं भी एक सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ। जगदीश जी, ये राहुल गांधी को लेकर क्या चलता है? राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। जिस राज्य में वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। ये क्या चलता है? राहुल गांधी, भाई थोड़ा सा समय का इंतजार करो। इतना समय का इंतजार? राहुल गांधी जैसा नेता एक भी ईमानदार नहीं है। ईमानदार है, मेहनती है, अच्छा आदमी है। वक्त खराब चल रहा है और समय बदलेगा। दिन के बाद रात जरूर आती है, इस बात का ध्यान रखना। दिन के बाद रात आती है? स्लिप ऑफ टंग हो गया है? नहीं, दिन के बाद रात और रात नहीं, लेकिन कहावत तो ये कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, घोर सन्नाटा हो, लेकिन सुबह होनी ही है, सूरज निकलना ही है। यहाँ भी स्लिप हो गए, यहाँ पर भी स्लिप कर गए जगदीश जी। हाँ, जल्दी से। दोनों बात ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि जगदीश जी बहुत बड़े भक्त हैं राहुल गांधी के, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि शून्य पे आउट हो रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं इनके पूरे संगठन के ऊपर ये सवाल है, इनके सोच पे सवाल है। जब तक उनको ये सब सवाल नजर नहीं आता, उनको सवाल नजर आता है कि मोदी जी और आप लोग सरकार बनाते हैं, और वो उनका धर्म भी है, कर्म भी है, क्योंकि कांग्रेस में नहीं, जब तक ये गाली गलौज करते रहेंगे इनके नेतागण। अभी बताइए, दिवंगत पिता के लिए छोड़िए ना सर। यासिर भाई एक चीज बताओ, यासिर भाई मुझे एक चीज बताओ, अब जीत के बाद इस तरह की बातें नहीं करते यार, क्या सर? जीत के बाद इस तरह की बात करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में बैठकर भी इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। ना ऐसे तो नहीं होगा, या तो 3 में होंगे, नहीं तो 13 में होंगे। एक बच्चे ने पूछा था, इंटरनेशनल अफेयर का स्टूडेंट था, पूछ रहा था, साथियों ये बताइए
किसी देश में अगर समृद्धि है तो उसका इंपोर्ट बढ़ता है या घटता है? चाइना से इंपोर्ट 2022 में बढ़ गया, हमारा पैसा चाइना में जा रहा है और वो बॉर्डर पे बंदूकें लगा रहा है। बोलो जोगीरा सारा रा 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 रा। चलो जोगीरा सारा रा 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 रा। एक बात धर्मेंद्र भाई समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता है अभी जवाब मैं देना चाहती हूँ। और देश में हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे क्या जादुई छड़ी घुमाने से आई है? जरा इस पे भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ तरक्की नहीं दिखती, आपको सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, आपको देश की तरक्की नजर नहीं आ रही। अपनी आंखों का चश्मा उतारो या फिर योगी जी से कहो वो आपको चश्मा बना के दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए सर, वो पहले एक बार मुझे याद है, अरे सुनिए तो सही, याद है कि कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपीए की सरकार चल रही थी, तो यह आया था कि जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि घुमाएंगे और कुछ भी कर देंगे। तो ये बीजेपी वालों के पास जादू की छड़ी आ गई है क्या? आ तो गई है, तभी तो काम हो रहे हैं, तभी तो देश तरक्की कर रहा है। इन लोगों को तो निशुल्क जो है चश्मे मिलेंगे यूपी में, सारे समाजवादियों को के चश्मे लगा के घूमे यूपी में। चलिए ठीक है बहन जी, थोड़ा सा एक सेकंड, मैं एक चीज सुनो, हेलो, आराम से खड़े रहो। देखिए, मैं आप सब लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन आपका सम्मान तब तक बना रह सकता है जब तक आप इस लायक बने रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कार्यक्रम आपका है, यहाँ के धरती पुत्र और पुत्रियां आप हैं, लेकिन इस गरिमा को बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अंदर आप घुस रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, आ रहा हूं मैं, एक सेकंड, झगड़ो नहीं। हाँ, बहन जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, देश में 2014 की जो जीडीपी थी आज तक हासिल नहीं हो पाई है, और कोरोना से पहले देश की जीडीपी 3 से भी नीचे चली गई। एक बात बोलूं मैं, धर्मेंद्र जी बुरा नहीं मानिएगा, अभी आपकी बातों पर यहाँ पर लोग हूट कर रहे हैं कि मजे ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश के पैसा कहाँ बढ़ेगा, बताइए जरा, जवाब देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले $2 ट्रिलियन थी, आज $3.5 ट्रिलियन हो गई। कह रहे बढ़ नहीं रहा है जीडीपी। गरीबी दर से हमारा जो देश है वो गरीबी दर रेखा से 21% बढ़ा है, वो आपको नहीं नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि तभी तो कहे चश्मा लगवाइए या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाइए समाजवादियों। आपको इतना हार्ड बोल देती है ना ये जितनी सॉफ्ट दिखती हैं उतना हार्ड बोलती हैं। ऐसे लोग भी आते हैं। चश्मा वाला हीरो आया, एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या नाम है सर? हेलो, मैं प्यार करता हूँ। किससे? लड़कियां से। कितनी सारी लड़कियों से? कितनी सारी लड़कियों से? लोग आई थिंक मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है, दिल से देखोगे तो लड़की बहुत खूबसूरत। अरे भाई, हर लड़के को लड़की अच्छी लगती है, ये कौन सी नई बात है? उनका मैटर कुछ अलग होता है, मेरा अलग है। आपका अलग है। ये प्यार की अजब गजब कहानी है। रणवीर कपूर को ले लिया था, इनको लेना चाहिए था। हाँ सरदार जी, पहले तो थोड़ी बात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। बेसिकली तो दिल्ली के रहने वाले हैं, बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। क्या का बिजनेस है? गिफ्टिंग सॉल्यूशन का काम है। गिफ्टिंग सॉल्यूशंस का काम है। बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये सब जो माहौल बना रहे हैं, ये सब जो है एक तरफ है, दूसरी तरफ देश में अलग माहौल बना? इनका जवाब दूंगा। ये जो अभी इन्होंने जीडीपी की बात कही थी, इनको वो बीच वाले भाई सब कर रहे थे। थोड़ा सा होमवर्क करके, थोड़ा पढ़ के, ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ ले बहुत होगा। आज से 8 साल पहले भारत की जीडीपी थी $1.87 ट्रिलियन की, आज 3.25 की है। कह रहे हैं कि जीडीपी गिर गई है, तो ऐसे नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए, और बोलो तो कम बोलो, लेकिन कम सटीक बोलो आप। ये समाजवादी पार्टी के नेता के लिए देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि भाई साहब अब धरती पुत्र में लोग ऐसे नहीं आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। भाई देखो, 2 बार तुम्हारे पास आ चुका हूँ, आ गया ना, मुझे पता था 3 बार बोलूंगा तो 2 बोलेगा, 2 बार बोलूंगा तो आऊंगा। आखिरी बात, भाई साहब ने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है, जवान सीमा पर हैं आजकल, हमेशा से रहे हैं, वहां पर गोली जब चलती है तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं आती। दूसरी बात, ये भाई साहब कांग्रेस वाले, उनको मैं कहना चाहूंगा कि दोबारा मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। बात वो धरती पुत्र में हो, वो बात होनी चाहिए, बात वो धरती पुत्र के इस प्रोग्राम में हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पर कोई गोलियां नहीं चलाता। अगर वाकई दम है
लड़ने की तो सामने से औकात होनी चाहिए। क्या बात है, आप लोग उधर लगे रहे, भाई खेल कर गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वेशभूषा से लग रहा है राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से पगड़ी देख के मैं समझ गया था। मैं भी वहां गया था जब चुनाव में, पिछले चुनाव में जब गया था। हेलो रुको, पिछली बार मैं भी सुनने हो गए, नहीं बोलते रहोगे अकेले अकेले, ऐसे चलेगा क्या? सुनना तो चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। क्या जी, सरदार जी ने सुना है, उसके बाद देखो कैसे एकदम जवाब दिया है, लपेट के जवाब दिया है। ऐसे जवाब देना चाहिए। हाँ जी। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। नाम नहीं बताया आपने। सर मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं डिसबल्ड सोल्जर हूँ और हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी 4 लाख सैनिक विधवाओं की और हम डिसबल्ड सैनिक और सैनिकों की पेंशन खा गए, उसके लिए हम 32 लाख बुलडोजर लेकर दिल्ली में आने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में आ रहे हैं आप लोग बुलडोजर लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि बुलडोजर लाने की जरूरत तो तब है जब बिना बुलडोजर के काम नहीं चले। अतीक अहमद जैसे जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चले तो ठीक लगता है। क्या भाई, है ना? हाँ जी, सब ठीक है। आंखें लाल ज्यादा हो रही हैं। ये आजकल के युवा इधर सूर्यस्त, भैया घर परिवार है, पढ़ने लिखने का क्या करते हैं? हमारा गेस्ट हाउस है सर। तुम्हें तो मैं सुन लिया, चश्मा उतार दो, सब कुछ दिख जाएगा तुम्हारा। ये सब पता नहीं भैया, पढ़ने लिखने के लिए आते हो, काम करने के लिए आते हो। बताओ, माँ बाप के पैसे पर ऐश कर रहे होंगे। महंगाई है, बताइए, ये महंगाई है। हाँ जल्दी बोलिए। एक चीज, हमारे कांग्रेस के साथी जो हैं यहाँ पे, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बहुत भरोसा है। जितना लगता है मुझे कई बार तरस आता है। ये तो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी जो अपना काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, मगर इनके जो नेता हैं वहाँ 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे और ये छुट्टियां मनाने वहाँ पे जा रहे थे। अब बताइए, जब शीर्ष नेतृत्व ही जो इनके पीएम कैंडिडेट, अरे इतना परेशान हुए थे यार, आप लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते। क्या जोगीरा टीम? बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी बड़ा आज खाना वाना नहीं खा के आए क्या? खूब खा के आए। खा के आए ना? बढ़िया से। हाँ तो पूरा जोश में रहिए। क्या जी? नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है और मैं डॉक्टर हूँ दिल्ली में ही। डॉक्टर हैं आप दिल्ली में ही? कौन से इलाके में और काहे के डॉक्टर हैं? राष्ट्रीय पार्क में। आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, डॉक्टर साहब खुद आए हैं। हाँ, मौसम वाले डॉक्टर नहीं है? ये नहीं। हाँ बताएं, पूछें सवाल। काहे के डॉक्टर हैं पहले तो यह बता दीजिए। हाँ सर। चेस्ट का हूँ मैं, चेस्ट। अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ जरा। क्योंकि देखिए आज के दौर में ना सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है भाई साहब। इतना पॉल्यूशन है कि आदमी सीना पकड़ के ही सांस ले रहा है। हाँ। राजनीतिक पॉल्यूशन भी है ना, देखिए कि क्या है मामला। एक चीज बताइए, कितना बहुरूपिया एक आदमी है जो घूम करके दाढ़ी बढ़ा करके कैम्ब्रिज में आज जो है उसका देख लीजिए कि सूट बूट और वेशभूषा, नाम नहीं लूंगा मैं, सीधे बोल दीजिए, अब सबको पता है, 2 दिन से वायरल हो रहा है ना राहुल जी का। दूसरी चीज, राहुल गांधी के लिए बोल रही है। दूसरी चीज, कोई बात नहीं, दुकान इनका अपना क्लिनिक भी चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी। बहुत अच्छा किया। एक सेकंड। बहुत अच्छा किया। यही दाढ़ी और उस पे जो था ना टी शर्ट पे बात उठी थी बहुत सारी। दूसरी चीज, एक बात बताइए कि मोदी जी का विकल्प बता दे कोई, किस पार्टी में है? चलिए ठीक है, ये भी एक बात है कि मोदी जी का विकल्प किस पार्टी में है। पीछे कुछ लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हाथ उठाइएगा भाई। हाँ बोलो। भैया कांग्रेस वाले को सीधी बात कहना चाहता हूँ, सोनिया जी का बेटा और जियो का डेटा दोनों मनोरंजन के ही काम आते हैं। भाई साहब कांग्रेस वाले सुन लीजिए, और कोई है जो बोलना चाहता है बाद में मत कहना कि मैं आया नहीं। हाँ रह गया भाई, तेरी बात तो पूरी नहीं हुई। हाँ जल्दी बोलो। क्या बोलूं सर, मेरा कुछ नहीं याद। मूड खराब हो गया इसका, मूड ही खराब हो गया इसका भाई का। हाँ ये जो सपा वाले सर ने बोला कि जीडीपी कम हो गई है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा यूपी में जो इलीगल कट्टों की मार्केट थी ना, उसकी सेल डाउन हो गई है, इसीलिए सैफई की जीडीपी कम हो गई। भाई साहब देखिए, वक्त आज इतना ही है और चलते चलते जोगिरा के पास चलते हैं। आज कार्यक्रम इतना, जिनके पास नहीं आ पाया हूँ कल जरूर आऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं भी वादा करता हूँ आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह।